और सर दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। छतरपुर से पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्णकांत तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पवन आपके पास में आ रहा हूं, क्या कुछ स्थिति छतरपुर में आप देख रहे हैं, क्या है स्थिति वहां पर तालाबों की और क्या नजारा इस वक्त आपको नजर आ रहा है? पवन जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर की बीचों बीच स्थित यह ग्वालमगरा तालाब है, जो कि तकरीबन 12 एकड़ की जमीन में बना हुआ है और यह शहर की बीचों बीच स्थित है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये तालाब एक विशाल है तालाब है और साथ ही शहर में इसका उपयोगी जल जो है वो ज़्यादातर काम आता था। यहाँ का जल भराव रहने से जो आसपास के घर रहते थे उसमें लगातार पानी रहता था। जो नलकूप होते थे या फिर जो कुएं होते थे उनमें पानी बना रहता था, जो वाटर लेवल था बहुत अच्छा रहता था। लेकिन आज की स्थिति में यदि तालाब की बात की जाए तो आगे तस्वीरें देख रहे होंगे कि तालाब सिर्फ जलकुंभी बनी हुई है और यहाँ पर ना तो कहीं पर आपको पानी दिखाई देगा और ना ही कहीं पर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि तालाब है। एक खेल मैदान की तरह बन चुका है और ये कहीं न कहीं नगर पालिका प्रशासन की जो खोल खोलती तस्वीरें हैं वो साफ तौर से बयां करती हैं। शहर में या सरकार की बात की जाए तो सरकार के द्वारा एक तरफ तो तालाब खुदवाए जा रहे हैं, नए नए तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन जो संरक्षण की बात की जाए कि संरक्षण जो तालाबों का होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो छतरपुर के बीचों बीच स्थित ग्वालमगरा तालाब की। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं समाज सेवी लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं और उनसे हम खुद सीधे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना होता है इस चीज को लेकर के, वो क्या कुछ कहते हैं। जी भाई, सब परिचय आपका? राजेश कुमार तिवारी, संयोजक श्री राम सेवा समिति। हाँ, जो ये तालाब है ये कौन सा तालाब है और क्या इसका जो प्राचीनतम है वो क्या इतिहास है? ये तो जिस तालाब पे अपन खड़े हैं यहाँ मेरा घर भी है और ये ग्वालमगरा तालाब के नाम से जाना जाता है और ये सिद्धेश्वर, इनका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। अपने यहाँ जितने भी तालाब हैं, जैसे ग्वालमगरा तालाब है उसके किनारे पे जो है सिद्धेश्वर मंदिर जो नगर का प्रसिद्ध मंदिर है। आपका राव सागर तालाब जो है संकट मोचन जो नगर का प्रसिद्ध मंदिर है उनके किनारे है। जैसे बड़ा तालाब है, नर्मदेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है और इनका प्राचीन काल में बहुत ही महत्व था। महत्व ये था कि मेरे देखते देखते जो है हम लोग इसी तालाब में दाल जो बनाई जाती है, दाल इन्हीं तालाबों से जो है पानी लेके दाल बनाते थे। दूसरा महत्व इनका ये होता था कि बाजार करने के लिए लोग आते थे तो यहाँ सत्तू लेके आए, सत्तू अपना जो है गर्मियों के दिनों में और अपना जो है सामान लेके तालाबों के किनारे इन्हीं का पानी लेके सत्तू खाते थे और अपना बाजार करते थे, ठंडक में बैठते थे। दूसरा पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि छतरपुर में जैसे अपने विमान निकलते हैं तो इन्हीं तालाबों में जो है विमानों को जो है विहार करवाया जाता था और इन्हीं तालाबों से सभी मंदिरों का श्रृंगार होता था, मतलब इन्हीं की तालाब के पानी से। आज वर्तमान में प्रशासन की उपेक्षा के कारण ये हो गया है कि उंगली डालने तक का धर्म नहीं रह गया है तालाब में। जलकुंभी यदि नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका की कितनी क्या जिम्मेदारी बनती है और वो कितनी अपनी जिम्मेदारी से तालाबों की यदि बात करें तो निभा पा रहे हैं? वो नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे हट रहा है। कोई भी जिम्मेदारी आज ग्वालमगरा तालाब में 3 वर्षों से है। इसके पहले हम और राजन जी अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल जी ने, हम लोगों ने एक टीम ने 1-2 बार इसकी जलकुंभी निकलवाई है। नगर पालिका से 3 वर्ष हो गए हैं, सड़ रहा है पानी पूरा। आसपास जो है टैंक बनवा दिए हैं भाई लोगों ने, तो ग्वालमगरा तालाब में टैंक का पानी जा रहा है, डायरेक्ट पानी जा रहा है, जिसके कारण जो है जो आसपास, जैसे मेरा ही सेम का घर है तो हमारा बोर जो है उसमें लेट्रिन की बदबूदार पानी निकल रहा है। जितने भी तालाब के किनारे टैंक बोर हैं या कुआं है जिनसे हम लोग दाल बनाते थे कुआं से, आज उनका पानी जो है पीने लायक तो छोड़ दीजिए, उनके किनारे खड़े होने लायक नहीं है। घरों के जो हैंडपंप हैं उनको जो है पीने लायक पानी नहीं है। प्रशासन से हमारी यही अपेक्षा है कि इनको जल्द से जल्द, एक तरफ जो है प्रशासन नए नए तालाब खुदवा रहा है और दूसरे जो प्राचीन जो धरोहर हैं जो अपनी, उनकी उपेक्षा कर रहा है। तो प्रशासन से हमारा यही
विनम्र निवेदन है कि इनके धार्मिक महत्व को देखते हुए, सामाजिक महत्व को देखते हुए इन्हें जो है तुरंत से तुरंत बिल्कुल निर्मल बनाया जाए और इनकी जलकुंभी और इनका रख रखाव किया जाए। जी बिल्कुल, इनके साथ साथ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि ये तालाब में सफाई लगाई गई थी कुछ दिन पूर्व और प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरती गई। कुछ समय के लिए उनका पेमेंट नहीं हो पाया, जिस कारण से ऐसा बताते हैं स्थानीय लोग कि जिस कारण से उसका जो सफाई हो रही थी वो कम हो गई। जी आप क्या कहेंगे तालाब को लेकर के और क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? हम पहली बात तो जल बरादरी से हैं और जल संरक्षण के लिए 2007 से अनवरत कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंगाड़ी नदी के लिए काम किया था, जो शहर की एकमात्र नदी है, उसको हम लोगों ने पुनर्जीवित करने का काम किया। आज 2011 में इस तालाब में पूरे में जलकुंभी हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह जी थी। हम लोगों ने, पूरे समाज ने, सभी धार्मिक संगठनों ने मिलकर इस तालाब को पूरा साफ कर दिया था एक बार, लेकिन 2013 के बाद प्रशासनिक उदासीनता के कारण इस तालाब की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब इस तालाब में, पूरे तालाब में सीवर लाइन पूरे शहर की, जो आसपास का जितना भी क्षेत्र है, पूरे शहर की सीवर लाइन इसमें डाल दी गई है, जिस कारण ये तालाब न होकर अब ये गटर बन गया है। बार बार हर वर्ष जल संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए आता है, लेकिन इन तालाबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वर्ष भी माननीय कलेक्टर महोदय संदीप GR के द्वारा इस तालाब में काम शुरू कराया गया, जो मात्र 1 हफ्ते चला, और जो लेबर लगी थी उनका भी पेमेंट नहीं दिया, जो दर भटक रहे हैं, उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया, इसलिए इस तालाब का काम बंद कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर के कि जो शहर का तालाब है और कहीं ना कहीं इसी तालाब में जल होने से जो आसपास के जो घर हुआ करते थे उनमें पानी का लेवल बना रहता था, अब पानी के लिए किन चीजों पर आप लोग निर्भर हो गए हैं? अब तो जो अमृत परियोजना है, जहाँ पानी पहुँच रहा है, उस अमृत परियोजना पर पूरा शहर निर्भर है। तालाबों में से तो अब बिल्कुल ना तो किसी बोर में पानी है, इसमें कितनी पॉलीथीन और इसमें जलकुंभी जमा हो गई है कि पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए बोर और सभी इस इलाके के फेल हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं शहर के जो तालाब है वो अस्तित्व खतरे में है उनका, लेकिन जो और भी तालाब खुदवाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, उनका निर्माण करवाया जा रहा है, तो इन पुराने तालाबों को लेकर के आपकी क्या मांग है सरकार से और क्या कुछ कहेंगे? जो सरकार की योजना है, जो नए तालाब खोदे जा रहे हैं गाँव में, वो अच्छी योजना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहले से मौजूद तालाब हैं, जो हमारे धार्मिक और सामाजिक आस्था के प्रतीक हैं, इन तालाबों को पहले इनका जीर्णोद्धार करा के, और सबसे बड़ी चीज इसमें है जो सीवर लाइन है तालाबों में, सबसे पहले सीवर लाइन शहर के बाहर निकाली जाए, तब हमारे ये तालाब स्वच्छ और सुंदर रहेंगे। अन्यथा बगैर सीवर लाइन की व्यवस्था किए हुए ये तालाब सुरक्षित नहीं। साफ सफाई की वहाँ पर व्यवस्था है और कितना स्वच्छ उनको वहाँ पर रखा जा रहा है। कृष्णकांत तिवारी इस वक्त हमारे साथ शेड्यूल से जुड़े, आपके पास में आ रहा हूँ, आपके साथ कुछ और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, एक बार समझिए उनसे कि आखिर किसको इसके लिए वो जिम्मेदार मान रहे हैं जो स्थिति वहाँ पर आप देख रहे हैं। पवन बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, उनको उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी ये तालाब है, इस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी और किसे जिम्मेदार मानते हैं बनने के लिए तालाब? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो नागरिक की होती है कि वो उसमें कचरा ना फेंके, जिनके घरों के सीवर है वो सीवर ना डालें, उनको खुद पता है कि हमें सीवर बाहर निकालना चाहिए, लेकिन लोगों की लापरवाही इतनी रहती है कि वो कह रहे थे टैंक न खुदवाना पड़े, उन्होंने सीवर लाइन डाल दी है। उसके बाद आती है प्रशासन की, उनको नगर पालिका द्वारा चेक कराना चाहिए जो जमादार बाहर रहते हैं किनके सीवर लगे हुए नहीं लगे हैं। उसका दुष्परिणाम ये है कि कुछ घरों के कारण पूरा शहर बदनाम हो जाता है, पूरा शहर परेशान हो जाता है, आसपास के बोरिंग में दूषित पानी आता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा दूषित मानेंगे हम खुद को, व्यक्ति को। अपने आप यदि सुधर जाएंगे तो जनता ऐसा नहीं है कि इसको सुधार नहीं सकती है। पूरे तालाब, आप ग्वाल वगैरह तालाब जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है। चंदेलकालीन तालाब है ये, आज से 4-5 साल पहले पूरे नगर पालिका द्वारा सफाई कराई गई, मैं खुद लगा था, जनसमूह लगा था, पूरे साफ हो चुके थे, लेकिन आज नगर पालिका क्या पार्षदों का वो है नहीं, चुनाव हुई नहीं, 2.5-3 साल से लापरवाही है। नगर पालिका में कोई है नहीं जिम्मेदार व्यक्ति। कलेक्टर और CMO से हमारी
कई बार हम लोग निवेदन कर चुके जनता के इनको साफ कराई जाए, अनुदान भी आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री की योजना है जल संसाधन जो तालाबों गाँव में खोदे जा रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि पहले जो चंदेलकालीन तालाब है उनको साफ सफाई कराया जाए। इसमें बहुत कम लागत में ये तालाब सुरक्षित हो जाएंगे और इसमें जल आराम से सही होता रहेगा, जिससे जनता का बहुत भला होगा। पशु पक्षियों को पीने को नहीं मिलता, ये दूषित हो चुका है। यदि बात की जाए तालाब की मतलब बीते दिनों सफाई भी की थी, वो अनिश्चितकालीन के लिए कहा जाए तो एक तरह से बंद सी हो गई है। कहा भी जाता है कई बार कि चालू होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आपका कलेक्टर या सीएमओ या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे आप लोगों की क्या बात हुई, क्या कुछ कहना है? मैं खुद पार्षद हूँ इसी बात का, सामने हमारे बात की सलाह है। जब हम लोग पार्षद थे पिछले हुआ है, जब हम पूर्व पार्षद कहलाने लगे, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह गुप्ता द्वारा इस तालाब को बहुत ही साफ सुथरा कराया गया था। क्या हुआ है कि 2-2.5 साल से चुनाव ना होने के कारण लापरवाही हो गए हैं अधिकारी। उनकी कई बार शिकायत करने पर भी सुनते नहीं है। कलेक्टर साहब से आवेदन दो तो वो सीएमओ साहब कहते हैं, सीएमओ साहब से कहो कलेक्टर साहब कहते हैं बजट नहीं है, ये नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कलेक्टर और सीएमओ साहब की है, वो बहुत लापरवाही हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं, यदि वो सुनते होते तो आज तालाब अपने सच के लिए नहीं रो रहा होता है। हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आग्रह ऐसे लापरवाही अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, तालाब अस्तित्व की ओर न रोए, क्योंकि चंदेलकालीन तालाब है। तो क्या कहेंगे जो मतलब जिनकी सरकार है उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं? नहीं, क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी नहीं सुनी जाती है। छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों ऊपर तक आवाज, वो तो आदेश देते हैं कि कराया जाए, लेकिन हो नहीं पाता है काम। तो फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपने संज्ञान में लेकर इनको काम कराया जाए तो तत्काल में प्रभाव में हो जाएंगे। इस तालाब की उपयोगिता की बात करें तो कितनी उपयोगिता थी जब ये अपने अस्तित्व में था और पानी भरा रहता था? अरे इन तालाबों की तो बात ये लगे, चंदेलकालीन से पूरा इसी के पे तालाबों पर 4-7 छतरपुर में 4 तालाब हैं। पूरा शहर इन पे डिपेंड रहता था। इनके जल स्तर से कुओं में जल स्तर बना रहता था, लेकिन ये अस्वस्थ के पूरे सीवर लाइन इसमें डाल दी गई है। इस कारण से अस्वस्थ हो गए। जहाँ पे आसपास की बोरिंग है वो भी पानी दूषित हो चुका है, पानी पीने लायक नहीं है। ये कहा अमृत योजना के द्वारा पानी शहर में कूद रहा है, इस कारण पानी मिल रहा नहीं, तो रात पूरी शहर की जनता दर पानी के लिए भटक रही होती। जब अमृत परियोजना नहीं होती तो बहुत से मतलब यहाँ पे लोग भी बैठने के लिए भी पूरी जगह बनी हुई है। शाम सवेरे लोग भी टहलने के लिए आते थे, बिल्कुल ठंडक रहती। तो अब क्या स्थिति होती है, लोग यदि मतलब घर से बाहर टहलने की भी कोशिश करते हैं या बाहर निकलने की, तो यहाँ पे मतलब गंदगी भी इतनी है कि इसमें अपन भी खड़े हुए तो बहुत ज्यादा बदबू आती है। इसमें कोई शक नहीं है। लोग जब सुबह शाम मॉर्निंग वॉक शाम को घूमने के निकलते थे, बढ़िया तालाब में घाट बने हुए हैं, लोग आराम से 1-2 घंटे बैठते थे, बच्चे घूमते थे। लेकिन यहाँ से निकलना ही दूभर होगा, इसकी दुर्गंध बदबू आती है कि बैठने की तो बात ये लगे, यहाँ से निकलोगे तो लगेगा कहाँ सीवर प्लांट से निकल रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे, दिल से भी कहेंगे, सब लोगों से, जनता से भी अपील करेंगे कि जिनके घर के सीवर प्लांट तालाब में लगे हुए अति शीघ्र अपने सीवर प्लांट बाहर निकाल के टैंक बनाए, उसमें डाले। इसमें ना हो तो सरकार शासन और प्रशासन से अनुरोध करेंगे, जो अस्वस्थ हो चुका है, खत्म हो रहा है, उनको बहाल करें। इसमें इस जनता का भला है और तालाब को अस्वस्थ होता रहेगा। निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि यदि हमें तालाब का अस्तित्व बनाना है तो पहले तो हमें खुद जागरूक होना होगा। और जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन यहाँ पर बखूबी से अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभा रहा है, जिस कारण से तालाब की स्थिति निर्मित हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ जानवर भी गिरते हैं, पानी की तलाश में आते हैं और गिर जाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस प्रकार से पूरे तालाब में पानी है। हालांकि जलकुंभी होने के कारण से यहाँ पे खेल का मैदान दिखाई दे रहा है और पानी कहीं कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जी पराग पवन, आप बने रहिए, लौटूंगा आपके पास। कृष्णा के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। शेडो से कृष्णा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, कब से ये हालात वहां के तालाब के बने हुए हैं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि इसका एक बार फिर से जीर्णोद्धार होगा? जिला प्रशासन मुहिम चला रहा है तालाबों को सुरक्षा सहेजने की, तालाबों में पानी को सही किया जाए ताकि पीने का पानी है और लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश से पानी के लिए हाहाकार मचा है, अगर तालाबों को सहेजा नहीं गया तो आने वाले दिनों में बहुत सी विकराल समस्या पानी पीने की या फिर ये यूज करने की हो सकती है। वार्ड के एक और नागरिक हमारे साथ मौजूद है कि कितने बार कंप्लेन की और आज तक क्या कार्रवाई हुई, इनसे बात करते हैं कि क्या हालात है आपका, क्यों क्या समस्या आ रही है आपको, पानी जो बह रहा है? बहुत समस्या हो रही सर। देखिए ना, अभी 1 महीना हुआ कि 5 लोग आए थे, यहाँ कैमरा ले गए, फोटो खींच ले गए, आज तक वो लोग नहीं आए।
अभी आए हैं बीच पे 2-3 लोग आए, उनका भी कोई पता नहीं ठिकाना हुआ। अभी बीच पे देखिए आए हैं तो वो 2-4 लोग आए हैं, खाली वो साफ करके ले गए। अब वो मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी आई थी, खड़ी थी, वो देख के चले गए। ये इसका पूरा जब ये नाली चलती है, तालाब पर जब बरसात लगता है तो इसका पानी पूरा मंदिर में भरा गया है, पूरा ये मंदिर में आता है, यहाँ तक पूरा पानी भरता है। तो देख सकते हैं स्थानीय जो लोग हैं, जो वार्ड के नागरिक है, कई बार कंप्लेन कर रहे हैं। अगर नगर पालिका गाड़ी आती है लेकिन वो अपना ओरमपुर का चले जाती है, लेकिन हालात बने हुए हैं कि पूरे नाले का पानी जो तालाब में भर रहा है, और तालाब का जो भरने का मुख्य कारण वो नाले का पानी ही है। पराग, ठीक है पवन, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। आप अभी लोगों से वहां पर बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि दरअसल हम इस काम को करा देंगे और आश्वासन पूरी तरीके से लोगों को दिया जाता है। तो क्या स्थानीय जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर शासन स्तर के आदेश को या फिर जनप्रतिनिधियों की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं? जी बिल्कुल, यही कहा जा सकता है कि जो स्थानीय लोगों की कहना है, या मैंने अपने आप के इंडियन से बात भी की है, तो उनका भी यही कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हो या फिर स्थानीय लोग हों, वो भी कई बार इन तालाबों के अस्तित्व को लेकर के चर्चा की जा चुकी है, लेकिन इसमें काम भी लगाया जा चुका है। लेकिन जो पेमेंट की बीच में बात आती है, पेमेंट ना होने के कारण वो काम भी बंद हो चुका है। कुछ समय के लिए यहाँ पर तालाब की सफाई की गई, कई तालाबों में सफाई भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की या तो लापरवाही करे या फिर जनप्रतिनिधियों का उतना प्रेशर न होने के कारण ये कहीं ना कहीं अधिकारी हैं जो लापरवाह बने हुए। या सीएमओ की बात करें, नगर पालिका की, या फिर अन्य विभाग की बात करें, चाहे वो कोई भी विभाग हो या फिर जनप्रतिनिधि हो या फिर सामाजिक लोग हो, कई बार इन तमाम चीजों के लिए जब वो वहाँ पे नगर पालिका पहुँचते हैं तो उससे उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपका काम कर दिया जाएगा, आपका तालाब भी साफ कर दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन होता है, वो कार्य निर्भर नहीं हो पाता है और तालाब की जो स्थिति है वो वर्तमान में भी देखी जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। कृष्णा तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में